दर्शन न्यूज। आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस को छोड़ के जन स्वराज का मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं। जी नहीं, मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, मैं एक नेक दिल नेता का साथ दे रहा हूँ और मैं विकास के साथ खड़ा हूँ। और रही बात, आपने कहा मैं कांग्रेस का नेता हूँ, ये बात सर्वथा उचित है, मैं कांग्रेस का ही नेता हूँ। लेकिन अब मैं वाईबी गिरी जी के नेतृत्व में मैंने ये कसम खाई है कि माझी विधानसभा में वाईबी गिरी विधायक बन जाएंगे, उस दिन मैं चैन से सोऊंगा। और मैं ही नहीं, पूरी माझी की जनता चैन से सोएगी, अपना एक एक शिकायत इन तक पहुंचाएगी और उसका समाधान ढूंढा जाएगा। मेरा आज आप सबके बीच आने का उद्देश्य एक और था, जो हो सकता है प्रश्न आप लोग ना पूछ पाए। वो प्रश्न ये है, मेरे पिताजी रविंद्रनाथ मिश्रा माझी के गरीबों के नेता थे, माझी के हर वर्ग के नेता थे। आज पिछले 3 साल से वो जेल में है और हमारे एक प्रत्याशी बार बार उनका नाम ले रहे हैं ताकि उनको वो भुना पाए। लेकिन परिस्थिति, जब 3 साल पहले उनको सजा हुआ था, तब उनको नहीं लगा था, एहसास नहीं था कि रविंद्र मिश्रा निर्दोष हैं। पूरी सारण की जनता नहीं जानती थी कि रविंद्र मिश्रा निर्दोष हैं। और आज उनको रविंद्र मिश्रा की याद आ गई है। उसके पीछे का कारण क्या है? आज जिसको वो कह रहे हैं रणधीर बाबू के पिताजी को कि उन्होंने रविंद्र मिश्रा को जेल भिजवाया, ये उचित बात है, सही बात है, उन्होंने ही जेल भिजवाया। लेकिन उस दिन उनके मुंह में ताला लगा था जब उनके पटीदार मेरे पिता के खिलाफ एक झूठी गवाही देकर और उनको सजा दिलवाने का काम किया। उस दिन वो कहाँ थे? मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलना इसलिए उचित था और ज़रूरी है कि वोटर को आप गुमराह मत कीजिए। आप अपने मेहनत से वोट उम्मीदवार हैं जो बार बार नाम ले रहा है? एकमात्र उम्मीदवार हैं, अच्छे व्यवहार हो सकता है, व्यवहार कुशल होंगे, लेकिन अंदर उनकी नियति सही नहीं है। अगर नियति सही रहती तो ये काम वो 3 साल पहले कर रहे थे। और उन प्रत्याशी का नाम है राणा प्रताप सिंह, ठीक है, उर्फ डब्लू सिंह। मेरे से व्यवहार अच्छा है, हो सकता है सबसे व्यवहार अच्छा हो, लेकिन अंदर से सही आदमी नहीं है। जो आदमी 3 साल पहले आवाज़ नहीं उठा पाया और आज उठा रहा है आवाज़, इसका मतलब क्या बनता है? और 3 साल पहले आवाज़ उठाए रहते तो मैं कहता कि आप उचित थे, लेकिन 3 साल नहीं उठाए, चुनावी लाभ लेने के लिए आप मुद्दा उठा रहे हैं। रविंद्र मिश्रा के वोटर को कैश करना चाह रहे हैं। तो रविंद्र मिश्रा वाईबी गिरी जी के छोटे भाई हैं और मैं सबके सामने कहना चाह रहा हूँ, रविंद्र मिश्रा का एक एक खून का कतरा वाईबी गिरी के लिए बलिदान होगा। अगर रविंद्र मिश्रा के लोग हैं तो वो सुन लें और मान लें कि रविंद्र मिश्रा ने अपना साथ और समर्थन वाईबी गिरी को दिया है। उसके लिए मुझे कहा कि तुमको जो करना पड़े करो। मैं पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुका हूँ और 3 वर्षों से मैं जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने माझी के तमाम वंचित भाइयों से अपील करता हूँ कि एक बार जन स्वराज को 4 नंबर पे स्कूल के बस्ता पे आप लोग वोट दें। हम लोगों की समस्या सुनेंगे वाईबी गिरी सर, अन्याय भी दिलाएंगे। जितने माझी में लंबित न्याय के मामले हैं सबका निपटारा किया जाएगा। और ख़ास करके मैं उन वंचित भाइयों से कहना चाहूँगा जिनके गांव रास्ते के अभाव में वो लोग बेचारे दरकिनार हैं, रास्ते से दुखी हैं, परेशान हैं, उन सभी गांवों और टोलों को मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा। और जो हमारे प्रणेता जन स्वराज ने घोषित किया है कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। 5 काम में पहला पलायन का मुद्दा, सबसे पहले पलायन सुधरेगा तो माझी से सुधरेगा। दूसरा विधवाओं और महिला विकलांग को जी पलायन भी हम रोकना चाहेंगे। आप लोग का दावा था कि नहीं, छठ पूजा में जो लोग आएंगे उनको हम वापस नहीं जाने देंगे, लेकिन ट्रेन भर भर के कुछ के लोग फिर वापस जा रहे हैं। जा रहे हैं तो गरीब तो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, वो अगर एक दिन काम ना करे तो खा ना पाए। इतनी बिहार की दुर्दशा उन लोगों ने, हमारे राजनेताओं ने कर रखी है। जन स्वराज के संस्थापक हमारे प्रशांत किशोर जी कल माझी के विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। कल 3 तारीख को वो सिकंडी से पहले
वहाँ इंटर करेंगे जलालपुर साइड से मांझी में, वहीं पर हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हम अपने मांझी के लोगों से और जन सुराज के विशेष से जो जन सुराज के लोग हैं और जनरल पब्लिक से भी निवेदन करते हैं कि सिकड्डी से आगे, जलालपुर के आगे सिकड्डी है, सिकड्डी से आगे उनका हम लोग 10 बजे भव्य स्वागत करें और उनके रोड शो में जिधर जिधर वो जाएंगे हम लोग उनको फॉलो करें और अपना सॉलिडेरिटी, अपनी एकजुटता जन सुराज के साथ दिखावें। यही मेरा निवेदन है। इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित होऊंगा मांझी की जनता से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे। हमारे पूरे जी हमारे वहाँ पर नेता रहेंगे, यही आगे सबसे उनको रिसीव करेंगे। हमारे बच्चे राज्य हैं, मैं तो रहूँगा ही, सारे हमारे नेता सब लोग रहेंगे। आप कृपया इस बात को मांझी के जन जन तक फैलावें, मांझी क्षेत्र के। धन्यवाद। सबसे पहले तमाम मीडिया के भाइयों को नमस्कार और आपके चाहने वालों को भी नमस्कार और जो यहाँ उपस्थित हैं तमाम लोगों को भी नमस्कार कर रहा हूँ। मैं अक्लियत से सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वो झूठे प्यार को तुमसे जताकर वोट लेता है, वो माई का समीकरण बताकर वोट लेता है और जरूरत तुमको पड़ जाए तो अंगूठा दिखाता है, तुम्हें वो भाजपा का डर दिखाकर वोट लेता है। मैं अक़लियत के भाइयों से बार बार कहते हैं, आज भी कोपा में कह के आया हूँ कि तुम जिस गुलशन में हो वहाँ गुल नहीं खिलने वाला, वोट देते रहो पर हक नहीं मिलने वाला। तो मैं अक़लियत के भाइयों को ये समझा रहा हूँ। रही बात मांझी की, तो आप खामोश तूफान नहीं देखे, हम बंगाल में रहे हैं और भागीरथी में एक बांध आता है, उसमें एक बार बचपन में हम फंस गए थे। वो पता ही नहीं चलता है, धारा इतना तेज होता है कि बहा कर लेकर चला जाता है। वही सुनामी, वही भागीरथी का जो बांध है 6 तारीख को आएगा जन स्वराज के माध्यम से। युवा जो देख रहे हैं, जो बाहुबल और धन की चीजों को देख रहे हैं, आपको सीखना होगा जो मोकामा में हुआ है। ये एकदम हमारी जो सड़ी हुई बिहार की व्यवस्था है उसका आईना था मोकामा। और अगर अभी भी युद्ध इसी बाहुबल के साथ जुड़ना चाहता है, इसी रक्त चरित्र के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो साथ दे इन लोगों का। और अगर प्रशांत के साथ जुड़ना चाहता है, यहाँ के विकास के साथ जुड़ना चाहता है, अपने भविष्य के साथ जुड़ना चाहता है, तो जुड़े प्रशांत के साथ, जुड़े जन सुराज के साथ। और इसी के साथ मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि कल 3 तारीख को हमारे प्रशांत जी, हमारे मांझी में उनका आगमन हो रहा है। और मेरा अनुरोध है सारे युवाओं से कि बड़े से बड़ी संख्या में आए और अपना समर्थन दे प्रशांत जी को। कितना बजे सर आने वाले हैं? सुबह 10 बजे। थैंक यू सर। ज्वाइन करवाए प्रमुख जी को, पूर्व प्रमुख मांझी अखिलेश्वर मिश्रा जी को, और कहा कि आप लोग लग जाइए। एकमात्र उचित उम्मीदवार पूरे मांझी विधानसभा को अभी तक के इतिहास में अगर कोई ढंग का मिला है तो वाईवी गिरी जी मिले हैं, शिक्षित है, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और बाहुबल किसको कहते हैं? जो कोर्ट के सामने अपनी बातों को मजबूती से रखकर और अपने लोगों का साथ दे सके और सच्चाई का साथ दे सके, वो बाहुबली का है। तो वाईवी गिरी से बड़ा बाहुबली आज के डेट में पूरे बिहार में कोई नहीं है। इस बात को गांठ बांध लिया। वाईवी गिरी से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। जो अपने आप को बाहुबली समझता है वो भी जाके यहाँ नतमस्तक होता है और हो चुका है। इस सारण की धरती के बाहुबली, ठीक है, और बिहार का हर वो बाहुबली यहाँ नतमस्तक हो चुका है। अच्छा राहुल जी, महागठबंधन से विरोध करने का क्या मकसद रहा आपका? महागठबंधन से विरोध का एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र कारण यही है कि आपके पूरे सारण कमिश्नरी में एक वो प्रत्याशी ऐसा बता दीजिए, एक प्रत्याशी ऐसा बता दीजिए जिसके ऊपर जनता आंख बंद करके भरोसा कर सके। आपकी पार्टी तो भरोसा करती है ना? मेरी पार्टी भरोसा करती थी, उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के 8 जिलों में कांग्रेस को 1 सीट नहीं दिया गया है। सारण और सिवान में 1 सीट नहीं है। सिवान में 1 सीट हुआ करता था जहां मेरा नाम भी चल रहा था और 1 नंबर पे नाम चल रहा था, और वो सीट भी छोड़ दी गई आरजेडी के खाते में। तो हम लोग झंडा ढोने के लिए पैदा नहीं ना लिए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है समाज के लिए, और उसी लिए पैदा लिए हैं। चाहे सत्ता में रह के करें
और चाहे सत्ता में बाहर रह के करें। तो मेरा उद्देश्य एक ही है, और ये खबर, ये जो आप लोग ले रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हर उस गरीब के कान में पहुंच जाए जो रविंदर मिश्रा का दीवाना है, जो प्रशांत किशोर का दीवाना है, जो जन सुराज का दीवाना है, और जो वायबी गिरी का दीवाना है। हर उस आदमी के कान में ये बात पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू। इतना बड़ा किसानों का नुकसान हो गया, और किसी ने, कोई सामंतियों के खिलाफ बोल रहा है, कोई जातीय उन्माद फैला रहा है, लेकिन किसान त्राही मांग कर रहा है कि हमारा धान का फसल खेत में फंसा हुआ है, रोपाई हम कब करेंगे, रबी भी नुकसान होगा, आलू नुकसान हो गया, सब्जी नुकसान हो गया। मार्केट में देखिए कि हालात क्या है सब्जी का। तो सब्जी आज कहाँ रेट पर है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। जातीय उन्माद फैलाकर ये लोग चाहते हैं कि मांझी का रण इधर से उधर करें। जनसुराज आ गया है, किसी जाति और धर्म का नहीं चलेगा। जनता का गठबंधन जनसुराज से हुआ है, जनता का गठबंधन जीतेगा मांझी में, यही हमारा अपील है। उन लोगों से जनसुराज के बारे में पूछने के बाद उनको कहते हैं कि जनसुराज के बारे में नहीं कुछ बोलना है। काहे बोलेंगे, वही लड़ाइये में नहीं है। औकात जब खाह लग जाएगा 6 तारीख के बाद शाम के जब फीडबैक मिलेगा, तो एक बाहुबली के बेटा है, वो चल जाएंगे फिर मसरत। एक भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं, जो जमीन से भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, उनका भी रास्ता जनता बंद कर रही है। देखिए हिसाब लग जाएगा 6 तारीख के शाम को आपको बता देंगे। के बारे में बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। सत्येंद्र यादव है जो महागठबंधन का प्रत्याशी है, दिन भर लालू यादव को कहता है, लालू यादव को गरिया रहा है, समाज में ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, और लालू यादव को गाली देता है, और लालू यादव का बेटा उसको टिकट देता है, और फिर गाली देगा 5 साल। हम तो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, राजद के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से कि भाई 5 साल आप गाली सुने हैं, फिर आप 5 साल गाली सुनिएगा। 6 तारीख के बाद फिर 5 साल वो गाली देगा। अब गठबंधन का झोरा ढोते रहिए, गठबंधन में झोरा ढोते रहिए। कांग्रेस के लोग हों, चाहे वीआईपी के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बोल रहे हैं। सरकार यहाँ बनने वाली है। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बच्चा प्रसाद राय, सारण जिला अध्यक्ष, आपको नमस्कार करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। जहां तक रहा सवाल मांझी का, तो मांझी का जो एमएलए अब दिन लद चुका है, लद गया है दिन। अब ये नहीं जमाना है कि गधा फुलौड़ी हकता था, अब एकदम फाइनल हो गया है कि गोबर हगेगा, फाइनल हो गया है, ठीक नु। जमाना लद गया है, भ्रष्टाचारी यहाँ से जाएगा। और जो जातीय उन्माद फैलाकर सामंतवाद का दलाली करते हैं, 12.5 करोड़ रुपया, 12 करोड़ 45 लाख रुपया जो उनका फंड का पैसा है, जो सामंतियों के खिलाफ बोलते हैं, वही 15 सामंती उसका काम कराए। तो एक तरफ जो आपका फंड है 12.5 करोड़ रुपया, काम वो कराएंगे, और भाषण दीजिएगा, न्यूज चैनल पर बोलिएगा कि सामंतियों को बूट से रगड़ देंगे, और वही बूट का पालिश लगाते हैं रात्रि में बुलाकर और अपना पैसा खर्च करते हैं। तो कौन बूट से रगड़ेगा? पालिश आप ही लगाइएगा, बूट से आप ही रगड़िएगा। जमाना मांझी में लद गया है। जनसुराज आ रहा है 6 नवंबर को। मैं मांझी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि 6 नंबर को ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 नंबर पर स्कूल का बस्ता है, और इस स्कूल का बस्ता मांझी का विकास का रास्ता है। मांझी के जो आज एक बड़ा मांझी का सवाल नहीं है, पूरे बिहार का सवाल है कि आज किसानों का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आज धान का फसल पानी में लगा हुआ है, खेतों में अभी तक पानी लगा है, धान का फसल नुकसान हो चुका है, और रबी फसल बुआई के लिए वाट जोह रहा है। अगर सरकार से हम आवेदन करना चाहते हैं, किसी भी प्रत्याशियों के मुंह में दही। क्या सर? रेगुलेटेड वे में शराब चालू तो जरूर होगा। यहाँ यूपी में कैसे शराब बिक रहा है? भाजपा की सरकार है, यूपी में शराब ओपन है। तो शराब को रेगुलेटेड वे में, कानून के शिकंजा में रख के रेगुलेटेड वे में हम लोग उसको सर, राहुल मिश्रा जी महागठबंधन के नेता हैं, फिर भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है
कि जो महागठबंधन के कैंडिडेट है सत्येंद्र यादव, उनके जैसा भ्रष्टाचार विधायक मतलब पूरे बिहार में नहीं है, क्या कहेंगे? ये सब लोग कह रहा है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मांझी की जनता यही बात बोल रही है जो आप कह रही है, जो राहुल मिश्रा जी ने कहा है, और इसीलिए वो लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। इनसे बोलने दीजिए, इनसे। सर, मांझी की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर जन स्वराज की पार्टी की तरफ से? मांझी की जनता का संदेश विगत 3 वर्षों दी जा रही है, जन स्वराज बारे में बताई जा रही है। जन स्वराज का भविष्य पूरे बिहार में उज्जवल है, मांझी में उज्जवल रहेगा। आपको क्या लगता है जन स्वराज को लेकर मांझी में? मांझी में त्रिकोणीय लड़ाई है जिसमें जन स्वराज है। किस नंबर पर आप जन स्वराज को देखते हैं? त्रिकोणीय में नंबर तो जनता देगी ना, नंबर आप हम देने वाले कौन होते हैं? सर, आपकी किसके साथ लड़ाई है सर? लड़ाई त्रिकोणीय है, किसके साथ क्या जनता चयन करेगी। तीनों में कौन कौन किसको आप मानते हैं? अरे पूरा बिहार में इंडिया है, एनडीए है, जन स्वराज है, इन्हीं है, दूसरा कौन है? थैंक यू। रिजल्ट बता रहे हैं, 35 वर्षों का इतिहास है। मैंने जिसका सर्वे रिपोर्ट बताया है, आप पूछ लीजिए। क्या आंकड़ा होगा बताइए, कितने वोट आप लोग ला देंगे? देखिए, वोट जीत की वोट होती है, आंकड़ा नहीं है। जन स्वराज जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। आप समय का इंतजार कीजिए। 6 तारीख के शाम को 60,000 वोट तो चाहिए जीतने के लिए। अरे 60,000 वोट चाहिए कि 40,000 वोट चाहिए कि 1 लाख वोट चाहिए?